हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उस चैप्टर में सिर्फ आज हम आई का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन आई क्या होता है, कैसे ह्यूमन आई के जो जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो उसके पार्ट्स होते हैं, रेटिना, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, है ना, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपका जो फोकस है वो पूरा डायग्राम पे करूंगा और मैं डायग्राम के सारे पार्ट्स को पहले क्या करूंगा, लेवल करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, चलिए। तो मैं 1 मिनट के लिए आपका ये जूम इन कर देता हूँ। चलिए, तो जैसा कि आप चलिए, अब ये ठीक है। अब यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई इज देखिए, सबसे पहला पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे पहला ये बल्ज्ड आउट सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका कुछ नाम होता है, क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं हम इसको? कॉर्निया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, कॉर्निया के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला काम जो कॉर्निया करता है, देखिए हमारी जो आंख है उसमें जितनी भी लाइट एंटर हो रही है वो कहां से हो रही होती है? कॉर्निया से हो रही होती है। और जितनी भी लाइट का जो रिफ्रैक्शन होना होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कौन से पार्ट में हो जाता है बेटा? कॉर्निया वाले पार्ट में हो जाता है। तो सबसे पहला पार्ट आपको ह्यूमन आई का क्लियर होगा कि जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है? कॉर्निया। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट आपका देखिए, लेंस है आपके पास, आइरिस और प्यूपिल, तीन चीजें यहाँ पर एक साथ काम करती है। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्यूपिल का। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको आप कहते हैं प्यूपिल। PUPIL, क्या कहते हैं आप इसको? प्यूपिल कहते हैं। डायग्राम क्लियर होगा? हाँ, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल का क्या काम है बेटा? प्यूपिल जो आइरिस है, अच्छा मैं आइरिस के बारे में बता देता हूँ। आइरिस कहाँ पे है? ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, इस पूरे पोर्शन को मैं क्या कहता हूँ? आइरिस कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इसको? ये तो बेटा लेंस लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इन्हें मैं क्या कहता हूँ बेटा? इन्हें मैं कहता हूँ आइरिस। क्या कहता हूं बेटा मैं इन्हें मैं कहता हूं आइरिस। ठीक है, तो मैं एक बार आपको आइरिस को भी वो कर देता हूं। ये जो मेरा पोर्शन है, ये वाला और ये रेड रेड वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? आइरिस। अब देखो, आइरिस के बीच में एक स्मॉल होल होता है बेटा, छोटा सा एक क्या होता है? होल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं बेटा? उसे ही हम प्यूपिल कहते हैं। PUPIL इसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, अच्छा प्यूपिल का फंक्शन क्या है? ये एक स्मॉल होल है आइरिस के अंदर, जिसमें से कि लाइट एंटर होती है हमारी आंख में। यहां से हमारी आंख में लाइट एंटर होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। आइरिस हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? प्यूपिल हो गया। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम जो चौथा हमारा पार्ट है, ये आपको लेंस दिख रहा होगा। चलिए, तो ये जो लेंस है, कौन सा लेंस है ये? इसको मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ। कौन सा लेंस है ये? विजिबल होगा आपको डायग्राम। ठीक है, कौन सा लेंस है बेटा? ये आपका है। अच्छा, लेंस का टाइप कौन सा है ये भी बताना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो आपको बताना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता है इसमें कुछ भी। ठीक है, तो इसको लेंस का नाम क्या होता है इसका? अगर आप नाम भी बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि किस टाइप का लेंस है, कौन सा लेंस है। ठीक है, ह्यूमन आई के बेसिस पे इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्या कहते हैं हम इसको? क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्रिस्टलाइन लेंस, है ना, यहाँ पे डबल एल आता है। क्रिस्टलाइन लेंस, ये हो गया। अब लेंस का क्या काम है? हमने देखा कि लेंस रिफ्रैक्शन करता है। क्या करता है? लेंस रिफ्रैक्शन करता है, एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ से जाके इमेज बनाता है। चलिए, तो आगे वाला ये जो पोर्शन था, यहाँ के आपको चार पार्ट क्लियर हो गए। एक लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया और आइरिस हो गया। कॉर्निया जो है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जहां से लाइट हमारी आंख के अंदर एंटर होती है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहीं पर होता है। आइरिस, जो ये लेंस के आगे जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये आपको क्या होता है? ये आइरिस होता है, जिसके बीच में छोटा सा होल होता है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, जहां से लाइट एंटर होती है मेनली हमारी आंख के अंदर। और उसके बाद लाइट कहाँ पहुंचती है? लाइट पहुंचती है क्रिस्टलाइन लेंस के बाद, जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन करता है और लाइट को एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ पर या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या कर देता है? मर्ज कर देता है। ये चार पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है बेटा, सीलियरी मसल्स का। किसका पॉइंट आता है? सीलियरी मसल्स का। तो ये जो आप ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं,
इन्हें हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। ठीक है, सीलियरी मसल्स का क्या काम है? सीलियरी मसल्स जो हमारा लेंस है उसको होल्ड करके रखते हैं, है ना। मैं फंक्शंस आपको सारी चीजों के बाद में बताऊंगा पहले, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा जनरल देख लेते हैं कि जो सीलियरी मसल्स है ये हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं और इसकी फोकल लेंथ वगैरह को एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आगे वाले पोर्शन के 5 पार्ट आपको क्लियर हो गए। एक था आपका सबसे पहला कॉर्निया, उसके बाद आपका आया आइरिस, फिर प्यूपिल, फिर क्रिस्टलाइन लेंस और उसके बाद आपका हो गया सीलियरी मसल्स। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, है ना। तो पीछे की तरफ बेटा ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं हम इसको? रेटिना। ठीक है, ब्लैक के ऊपर जो रेड वाला और जो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसको? स्क्लेरा। मैं भी समझाऊंगा स्क्लेरा क्या होता है, रेटिना क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? तो कॉर्निया, स्क्लेरा हो गया हमारा, रेटिना हो गया। रेटिना क्या होता है? रेटिना जहां पर एक ऐसी सरफेस जहां पर क्या फॉर्म होता है बेटा? इमेज फॉर्म होती है, उसको हम रेटिना कहते हैं। इमेज क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि यहाँ पे मसल सेल्स प्रेजेंट होती है, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज और जो मैं इसमें आपको ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूं ब्लाइंड स्पॉट की, किसके बारे में बेटा मैं बात कर रहा हूं? ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ये है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब एक ऐसी जगह जहां पर अगर एक ऐसी जगह है जहां पे अगर लाइट रेस मर्ज होकर फॉल होती है तो वहां से हमें उस चीज को क्लियरली देखने में, हम वहां से उस चीज को क्लियरली नहीं देख सकते, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और लास्ट ये जो बाहर की तरफ जो हमारा जा रहा है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या पोर्शन का नाम होता है इसका? इसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये एक मेन पोर्शन है आपकी ह्यूमन आई का, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है ना। ये जो भी मैंने आपको 5-6 पार्ट्स बताए इनके वर्क फंक्शन को पढ़ना है कि ये करते क्या है। मैं आपको एक एक बार फिर से बताता चलता हूँ। जो सबसे पहला वाला है ना, मैं यहाँ पे नंबर भी कर देता हूँ। ये पहला था हमारा, फिर इसके बाद ये आया था दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इसको कर लो 6th, ये हो गया 7th, ठीक है, 8th और ये 9th। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इनकी नंबरिंग कर दी, पार्ट्स की नंबरिंग कर दी है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा के बारे में बताना भूल गया। ये जो आपको ह्यूमन आई दिख रही है इसमें जो बेसिकली जो अगल बगल वाला व्हाइट वाला पोर्शन है बेटा, वही स्क्लेरा है जो कि ह्यूमन आई को पूरे चारों तरफ से कवर करके रखता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, है ना। तो फिर एक बार फिर से देखते हैं कॉर्निया क्या है। कॉर्निया जो सबसे फ्रंट पार्ट ऑफ द आई है उसे हम कॉर्निया कहते हैं, वहां से लाइट एंटर होती है और मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन इसी पार्ट में हो जाता है। उसके बाद आता है आपका आइरिस, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस क्या है? आइरिस बेटा एक मस्कुलर डायफ्राम है, एक मसल्स टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि सीलियरी मसल से पहले होता है। इनके बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, जहां से लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है ना। परफेक्टली मतलब कहां से लाइट एंटर हो रही है? तो प्यूपिल से लाइट एंटर हो रही है। लाइट उसके बाद कहां जाती है? क्रिस्टलाइन लेंस के पास जाती है जो कि इस लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, और इन द एंड ये लाइट रेटिना पे जाके फॉल होती है। रेटिना मतलब ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पे बेटा रोड्स एंड कोन्स नाम की दो सेल्स प्रेजेंट होती है। रेटिना पर रोड्स एंड कोन्स नाम की दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से कि एक इनमें से जो सेल रहती है वो लाइट सेंसिटिव रहती है और एक इंटेंसिटी सेंसिटिव रहती है, जिसकी वजह से कि जो ह्यूमन आई में जो हमारी इमेज बनती है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी कलर ब्लाइंडनेस है कि कोई पर्सन पर्टिकुलरली किसी कलर को नहीं देख पाता, तो वो इसीलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसके जो रेटिना में रोड्स और कोन्स का जो एक सिस्टम होता है वो सही से अरेंज नहीं है, या फिर ये किसी एक पर्टिकुलर कलर को सेंस नहीं कर पा रहे, इसीलिए उसके आई में क्या आ जाता है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है। एक ऐसा स्पॉट जहां पर अगर इमेज बनती है तो वो इमेज हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगी या फिर दिखाई ही नहीं देगी, उस स्पॉट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और जैसे ही लाइट कॉर्निया से एंटर होके ह्यूमन आई के अंदर आके, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इमेज बनाती है कहीं पर, उस इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल नर्व्स के फॉर्म में कौन करती है? ऑप्टिक नर्व करती है। और ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को निकाल के कहाँ ले जाती है बेटा? ब्रेन तक ले जाती है, और हमारा ब्रेन बताता है हमें कि हम किस चीज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आज के लिए इंपॉर्टेंट थी, ह्यूमन आई का पोर्शन था। अगर आपको ह्यूमन आई की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज द मोस्ट सेंसिटिव organ of our body, है ना। It enables us to see this colorful
वर्ल्ड। उसके बाद आपको ये 4-5 पॉइंट और ये डायग्राम आपको बनाना है। इतना अगर आप कर लेते हैं और इनके फंक्शंस को आप कर लेते हैं तो आपका ह्यूमन आई का अगर क्वेश्चन कभी बनता है तो आप उसमें आसानी से लिख पाएंगे और चीजों को क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं ह्यूमन आई के, है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो डिसीजेस वगैरह है उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। बने रहिए साइंस विद शर्मा जी के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए हर वीडियो को। थैंक यू।